दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स होम। आपको एक देखो यहाँ पर ये पेडेस्टल है, ठीक है ए बी, सो एंगल एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू h मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल देखो h हमें निकालना है और यहाँ पर एक कॉमन क्या है, इस ए बी डी ट्रायंगल और सी बी डी ट्रायंगल में कॉमन क्या है ना, तो बी डी को इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू जो आएगा 1045 आएगा, और 1045 की वैल्यू 1 होती है। बी डी इक्वल टू जो आ जाएगा सी डी एंड दैट्स इक्वल टू एच। इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें क्या आ जाएगा आपका ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1060 ए सी प्लस सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू √3 इम्प्लाइज ए सी की वैल्यू हमारी 1.6 दे रखी है और इसकी वैल्यू h है, एंड अपॉन बी डी की वैल्यू भी यहाँ पे h है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे, तो हो जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1.6 प्लस h एंड हो जाएगा √3 h, ठीक है। h को एक साइड ले लो तो यह h, इसको रखेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू जो आएगी आपकी h इक्वल हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर रहे a माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, और इसको सिंपली आएगा डिवाइड करेंगे तो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हाइट आ जाएगा किसका, पेडेस्टल का हाइट। ये पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी। ओके, आपको दे रखा है तो टावर की टॉप से बिल्डिंग की बॉटम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और बिल्डिंग की टॉप से टावर के जो बॉटम है वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। बिल्डिंग दे रखी है सी डी, ओके। टावर ए बी के टॉप पॉइंट ए से बिल्डिंग सी डी के बॉटम पॉइंट डी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको 60 दे रखा है, एंड बिल्डिंग सी डी के टॉप पॉइंट सी से टावर ए बी के बॉटम पॉइंट बी या फुट बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 है, ठीक है। आपको टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर और फाइंड आउट आपको करनी है बिल्डिंग की हाइट, ऐसे ही करना है, राइट। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, पहले हमने लिया ट्रायंगल सी बी डी में हम इन दो ट्रायंगल में कॉमन क्या है, बी डी साइड कॉमन है, तो हम बी डी साइड को इन टर्म ऑफ एच निकाल लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हाइट एंड बेस है, तो दोनों को इन्वॉल्व करने वाला टेक्नोमेट्रिक रेशियो 10 वाला होता है, तो सी डी अपॉन बी डी आ जाएगा, ठीक है। अब सी डी की वैल्यू आपकी एच है, बी डी आपको ऐसे रखेंगे, बी डी को आप एच के टर्म में फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा h इंटू √3। नाउ ट्रायंगल ए बी डी में हम देखते हैं तो क्या आएगा आपका ए बी अपॉन बी डी, मीन्स हमें ये दिया है एंड बेस और उसको हमें बेस कॉमन है और ए बी दे रखा है, तो उन दोनों को इन्वॉल्व करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे। ए बी अपॉन बी डी इक्वल 1060, ए बी आपका 50 दे रखा है और बी डी हमने यहाँ पर निकाला h √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको 3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और तो 3h आएगा, h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 50/3 मीटर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 16 होल 2/3 मीटर आ जाएगा। सो यही आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा दो इक्वल पोल्स हैं और हमें करना है इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है जो कि इक्वल है, तो इसको h मान लो, ये भी h हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये टोटल डिस्टेंस जो है आपकी दे रखी है 80 मीटर गिवन। लेट हाइट ऑफ द पोल्स PD equal to x, so it will imply BP equal to 80 minus x। कोई भी ट्रायंगल में ले लो पहले, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी अपॉन दो चीज़ हमें ये और ये निकालनी है, तो उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू 10 30, यहाँ से हो जाएगा आपका h अपॉन, अब इसकी जो बी पी जगह रख सकते हैं आप 80 माइनस
एक्स और यहाँ पर 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3। ओके, इसको क्वेश्चन 1 मान लो। इन ट्रायंगल CPD CD upon PD equal to 1060। ओके, CD आपका क्या है, h है, CD h है और PD आपका x है, तो हो जाएगा √3। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में, तो h इक्वल हो जाएगा x√3। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ रख दो इस इक्वेशन 1 में, तो 80 माइनस x इक्वल टू x√3, h की वैल्यू रख दी और √3 यहाँ पे जो पहले से है, तो हो जाएगा 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 80 माइनस x इक्वल टू 3x, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो 4x इक्वल टू 80, x इक्वल हो जाएगा 80/4 एंड इट विल इम्प्लाई x इक्वल टू 20 मीटर। h इक्वल टू x√3 फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से। सो 20√3 मीटर, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20√3 dp के बराबर या pd के बराबर। ठीक है, इसलिए bp एंड bp इक्वल टू 80 माइनस x, 80 माइनस 20 equal to 60 meter. Thus the required values are, thus PD or DP 20 meter, BP equal to 60 meter and height equal to 20√3 मीटर। ये एक टावर है, टीवी टावर। ठीक है, इसके टॉप पॉइंट से केनाल के एक छोर पर टीवी टावर, ठीक है, और दूसरे छोर पर एक पॉइंट है C, जिससे इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एंड इस पॉइंट से जो केनाल की दूसरी ओर पॉइंट है उससे 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है D, जिससे केनाल के टावर के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, और दूसरा इस केनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, गिवन लेट BC इक्वल, ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट ही करनी है। तो हमें देखना ये होगा कि यहाँ पर हमें हाइट और बेस को ही यूज करना है, तो दोनों ही केसेस में हम tan थीटा वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका यूज करेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल पहले ABC में ले लेते हैं, ABC, AB अपॉन जो BC होगा वो होगा 1060, और यहाँ पर हम AB की वैल्यू h रख देते हैं और BC की वैल्यू x, और 1060 हो गया √3, तो h की वैल्यू x के टर्म में क्या आ गई, x√3। ओके, इसको इक्वेशन मान लो। नाउ इन ट्रायंगल ABD इक्वल टू वो हो जाएगा आपका 1030, और ये हो जाएगा आपका AB यहाँ पे h आ जाएगा और BD आपका आ जाएगा यहाँ पर x + 20 इक्वल टू 1060 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका h√3 इक्वल टू x + 20, और h की वैल्यू यहाँ पर रख दो ऊपर से इक्वेशन 1 से, x√3 h की वैल्यू हो गई और √3 पहले से है एंड x + 20, इसको हम करेंगे तो ये 3x इक्वल टू x + 20, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसको x को इधर ले लीजिए तो ये 20 और x इक्वल हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 मीटर आपका x आ गया, तो केनाल की विड्थ तो 10 मीटर है। अब हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू 10,
x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1. तो we get h इक्वल टू x रूट 3 इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर. 10 रूट 3 मीटर. ठीक है, तो आपकी हाइट निकल गई 10 रूट. ठीक है, दो चीजें निकल गई. तो एक टीवी टावर है और एक बिल्डिंग है. सी टी ई टावर, एक टावर दे रखा है एडी एंड एक बिल्डिंग है ई सी ई. ठीक है, जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर हाइट का है. तो इस बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री. एंड इस बिल्डिंग की टॉप से जो टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, ऊपर का एंगल विद लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. ठीक है, तो ये है. हम फाइंड आउट क्या करना है, हम फाइंड आउट करना है यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करनी है. इसको हम h मान लेते हैं. तो ठीक है, और सी. ओके, तो पहले जो दे रखा है उसको लिख लेंगे. ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो. सो गिवन height of the building equal to 60 डिग्री. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या. ओके, तो फर्स्ट हम जाएंगे ट्रायंगल BCD में या CBD में. ठीक है, BCD में ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा आपका. ये आपका 7 है. इसको देखो, हम ये निकालेंगे इन दो ट्रायंगल्स में. देखो इन दो ट्रायंगल हम क्या करेंगे, हमारा पर्पस क्या है, इसको फाइंड आउट करना है प्लस इसको फाइंड आउट, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टावर ऑफ द हाइट ऑफ द टावर निकल जाएंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें BD पता है, राइट, और हमें ये निकालना है. ये क्यों निकालना है, ये निकाल लेंगे इन दो ट्रायंगल्स में ये कॉमन है तो इसको निकालेंगे तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, राइट. तो ऐसा हमारा लॉजिक है. सो इन ट्रायंगल BCD जो आपका इस एंगल के रेस्पेक्ट में ही परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया. तो BD अपॉन BC इक्वल टू 1045 और इक्वल टू 1. तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, BD इक्वल टू BC, और आपका BD यहाँ पर दे रखा है 7. तो इसलिए BC क्या हो जाएगा आपका, BC इक्वल टू 7 मीटर. ठीक है, सही हो गया. अब इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इक्वल टू 1060. AB अपॉन BC इक्वल 1060. ओके, AB हमें पता नहीं है, BC हमें पता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB अपॉन 7 इक्वल टू रूट 3. तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 7 रूट 3. ठीक है, तो ये आ गया आपका ये. अब हमें निकालना है टावर ऑफ हाइट ऑफ द टावर. AD इक्वल टू AB प्लस BD. AB क्या है, AB आपका 7 रूट 3 हो जाएगा. 7 रूट 3 प्लस BD क्या हो जाएगा, BD आपका ऊपर क्या निकला था, BD इक्वल 7. इट्स 7 कॉमन निकालो तो हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 मीटर. तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी. फर्स्टली क्या है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, जो मेजर प्रॉब्लम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में होगी वो डायग्राम इसका बनाने में होगी. डायग्राम एक बार आप बना लें फिर आपको चीज़ें आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएंगी. अदरवाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लाइक कैसे करना कैसे नहीं करना. ठीक है, तो हमने वही के डायग्राम बनाया. ये एक बिल्डिंग थी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ऊपर की ओर होगा, इसके टॉप से उसके टॉप तक, और टावर ऑफ कोर्स बड़ा है. एंड इसके टॉप से इसके वुड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की हो जाएगा. अब ये 7 है तो ये पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो ये BD भी 7 हो जाएगा. इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे. BC निकाल लिया, फिर इस ट्रायंगल में ऊपर ABC ट्रायंगल में BC पता है, एंगल C पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, AB फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ABCD. तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 45, और ये वाला एंगल 40. एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन. ठीक है,
ओके, मैं फाइंड आउट करना सी डी, ये एक बोट है, ये एक बोट है, इन दो बोट के बीच की डिस्टेंस, एंड लेट, वैसे लेट भी यही करना है, ठीक है, ओके, लेट बिटवीन टू बोट्स, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल 1030 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन, ए बी तो 75 है, और बी डी आपका है बी सी अपॉन बी सी प्लस एक्स, इसको हमने एक्स माना है, ठीक है, ओके, इक्वल टू 1/√3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सिंपली बी सी प्लस एक्स इक्वल टू 75√3, ठीक है, इसी को आप कर लो बी सी इक्वल टू 75√3 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ बी सी इक्वल टू 75, इसको हम मान लो 2 फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, 75 इक्वल टू 75√3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू इसको इधर उसको उधर करेंगे तो 75 को कॉमन, 75√3 माइनस 75, और इसी को कॉमन निकाल तो 75√3 माइनस 1, so the distance between two boards is thus 75√3 minus 1 मीटर। तो आपको एक बलून दे रखा है और उसकी कुछ दूरी पर एक लड़की है 1.2 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है, तो वो एक बलून को देखती है जिसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है। अब इस बलून की शुरुआत में जब वो पहली बार देखती है इस बलून को, जो उसके एंगल से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, कुछ दूर उसी पैरेलली तब उड़ के जाता है कुछ दूर, ठीक है, तो इस इतनी दूर जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस बलून का घट के 30 हो जाता है, राइट, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस बलून ने कितनी दूरी तय की, मतलब दूरी क्या होगी, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसको मान लो एक्स, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो जैसे एक नाम देते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, अच्छा हो तो इसको कुछ मान लो बी डैश मान लो या ई एफ ई गिवन ए सी इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ, और ये है आपका 88.2 माइनस 1.2, और that will be equal to 87 मीटर, AC इक्वल टू TE, ठीक है, ओके, सो इन ट्रायंगल में लेते करके, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC देखो हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस निकालना है, तो BCB माइनस इसको निकालना, बेस निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC इक्वल टू 1060, और 1060 होता है √3, ओके, सो AC आपका 87 और BC आपका ऐसे ही हो जाएगा √3, तो BC इक्वल हो जाएगा 87/3, इसको रेशनाइज करेंगे ऊपर करके, तो ये आएगा आपका 29√3 मीटर, ठीक है, नाउ ट्रायंगल A DE अपॉन BE इक्वल टू 1030, अब देखो यहाँ पर DE जो है 87 है और BE ऐसे रखो, और ये हो जाएगा आपका 1/√3, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE इक्वल हो जाएगा 87√3,
मीटर। नाउ द राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बी और बी सी दोनों निकले हैं हमारे, तो यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी आपकी 87√3 और बी सी की वैल्यू आएगी आपकी 29√3। इसको घटा देंगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगी इट्स लाइक 8 एंड इट्स लाइक 7.5 मीटर। तो ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस आगे सी है, ठीक है। वो ये ऐसे हो जाएगा। हाइट ऑफ द बलून दे रखी थी, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द गर्ल दे रखी थी, जहाँ जिसके जो एज अ ऑब्जर्वर बलून को देख रही थी। तो बलून कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके इस कदर गया कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन विद द गर्ल्स आई जो था 60 to 30 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमने जो है रेफरेंस मतलब जो डिस्टेंस काम की है, जो हाइट ऑफ द बलून काम की है वो है हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड माइनस द हाइट ऑफ द गर्ल, क्योंकि वो ऑब्जर्व अपने आंख से कर रही है, ठीक है। तो हाइट वो जो 1.52 मीटर गर्ल की हाइट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 बलून की रिक्वायर्ड वाली हाइट हो जाएगी, जिससे हम ये बेस वाला फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार एबीसी ट्रायंगल मिलेंगे, एबीसी ट्रायंगल मिलेंगे तो हमें एसी पता है, बीसी हम पता कर लेंगे 10 का यूज करके। वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो 60 का यूज करेंगे। एंड फिर डीबी एंगल में देखेंगे, डीबी ट्रायंगल में देखेंगे, वहाँ पर डी बी अपॉन बी, डी ई अपॉन बी जो हो जाएगा 1060 1030 होगा। तो इसमें हम डी हमें पता है 87, बी की वैल्यू निकालेंगे उतनी है। अब जो बी सी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून है वो सी है, सी बी माइनस बी सी है। दो एक कार यहाँ से आ रही है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी। ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल आपका 60 तो ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ओके, अभी हमें करना क्या है, सिंपली फर्स्टली हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस, सपोज ये इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इट, ऐसे कर सकते हैं। ओके, गिवन इक्वल टू 6 सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्पीड इज यूनिफॉर्म राइट। तो स्पीड विल बी ऑफ द कार, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 6 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड के टाइम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी और क्या देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री, ये है रेस्पेक्टिव डिप्रेशन साइड है। सो इन ट्रायंगल तो आएगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060, ठीक है। 1060 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3 एंड यहाँ पे आप हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए बी। बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन √3 1 इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू जाएगा आपका 1030 तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। सो ओके, अब ए बी को तो ऐसे ही रखो, बी डी की वैल्यू हम जब निकालेंगे बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ठीक है। ओके, अब ए बी को ही मैं लिख सकता हूँ कैसे, ए बी को लिखा सकता है, बी डी को लिखा सकता है डी सी प्लस बी सी, इक्वल टू ए बी √3, ठीक है। ओके, इक्वल टू 3 बी सी, तो यहाँ से आ जाएगा डी सी इक्वल टू 2 बी सी, ये आ जाएगा। Now time taken to cover the distance, now will be BC upon speed, यूनिफॉर्म स्पीड। अब BC की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, BC इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं DC अपॉन 2, तो ये हो जाएगा DC अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका स्पीड क्या है, स्पीड है यहाँ पर DC अपॉन 6 और ये ऊपर चले जाएगा तो ये जाएगा DC अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन DC, DC कटेगा, यहाँ आएगा 3, तो स्पीड जो टाइम तक आएगा 3 सेकेंड।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। यहाँ पे हमें पहले स्पीड निकालनी है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है कवर टू कवर डीसी डिस्टेंस, तो टाइम और स्पीड क्या हो जाए डीसी 6 एंगल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली बीसी को डीसी के टर्म में ले आना है, ये ले आएंगे। अब वो दोनों ट्रायंगल्स का हम यूज करके ले आएंगे, तो डीसी को कवर करने में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बीसी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन स्पीड, और स्पीड है डीसी अपॉन 6 है, और बीसी आपका आपको लिख सकते हैं डीसी अपॉन 2, तो यहाँ से कटेगा तो 3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा, और कोई डाउट है आपके, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।